श्यामलकोमलाङ्गं सीताक्षमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं भुवंसनाथं बुद्धिहीनतनुजानिकेषु निरूपवं कुमार बलवद्विद्यादेहं क्लेशविहारी गुणेशः पतिरामचंद्र की जय। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत बिमलेश्वर गुरुकुल गुरु आश्रम हनुमत सदन अयोध्या का संत हूँ। वर्तमान समय में चंद्रायण व्रत हेतु परानीपुर ग्राम सभा भागीरथी गंगा के पावन तट पर आया हूँ। इस परानीपुर ग्राम सभा के लिए स्वर्गीय बीपी सिंह से लेकर के रेवती रमण, उज्जवल रमण, मुलायम सिंह, अखिलेश, कल्याण सिंह आदि बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, लेकिन मिर्ज़ापुर और प्रयाग के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी में एक अस्थायी पक्का पुल नहीं दे सके। शिलान्यास बहुतों ने किया, रीता बहुड़ा जोशी आदि ने, लेकिन उद्घाटन किसी ने नहीं किया। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यही समझते हैं कि मुझसे महान संत, मुझसे महान क्षत्रिय कोई पृथ्वी पर नहीं बचा है। संत कहें असनीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय हुए, जब योगी आदित्यनाथ की तरह भगवा पहिना तो पूर्ण विरक्त रहे, फिर किसी नगर गांव बस्ती में महात्मा बुद्ध आदि की तरह नहीं गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ संत धर्म नीति, छत्र धर्म नीति, राज धर्म नीति, कुल धर्म नीति, सनातन धर्म नीति, भारतीय संस्कृति का भली भांति अतिक्रमण करते हैं। वो तो केवल यही जानते हैं कि अमोक्तेश्वरानंद ही बलात्कारी हैं। यद्यप अमोक्तेश्वरानंद के ऊपर जो अब आरोप लगे हैं यह सत्य नहीं हो सकता, हो भी सकता है, पर मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि अमोक्तेश्वरानंद के संस्कारों में अहंकार की ज्वाला तो बहुत प्राचीन काल से ही भड़कती रही है। जैसे ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी भी कभी कभी आपत्तिजनक टिप्पणी दे देते थे, तो शिष्य से गुरु की योग्यता का पता लगता है। जैसे रामभद्राचार्य अभी तक जितने नेत्रहीन संत हुए, सबसे महान संत हुए सूरदास। अनेक नेत्रहीन संत भगवान को पाए, लेकिन मदांध दिनाधर संस्कृति से सब मामले में संस्कारहीन, विवेकहीन, तत्वहीन, ज्ञानहीन, केवल हम किसी से कम नहीं का जो भूत रामभद्राचार्य को सवार है, और वही भूत जो है ज्ञानेश्वर भागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, छोटी मुझसे बड़ी बात होगी। अब रही बात सनातन धर्म के विश्व में लगभग अरबों आदमी है। सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का जो सिंहासन है, जो धर्म मुकुट है, वो चारों शंकराचार्य के मस्तक पर लगा हुआ है। तो क्षमा बड़न को लीन है, छोटन को अपराध का विष्णु का घटिया जो भृगुमारी लात। यद्यप अभुक्तेश्वरानंद के चरित्र में दोष की गुंजाइश कम है, और बिना डीएनए जांच कराए यदि तुमने योगी आदित्यनाथ तुमने उनको अंदर कारागार में कराया, तो जो है अगर साक्ष्य निकला, संसार में ऐसा कोई सत्य नहीं है जिसमें सुराग न हो। यदि अमुक्तेश्वरानंद निर्दोष है तो तुमको अपने कनपटी में चंद्रशेखर आजाद की तरफ पिस्टल लगा के मर जाना चाहिए, क्योंकि भगवा पहन करके विरक्त साधु कभी कोई चुनाव नहीं लड़ता है। और उसके बाद तुम्हारी वही दशा होगी जो सहस्रबाहु की और जो है परीक्षित की हुई। आज भी इस पृथ्वी पर परशुराम और राम के दूत हनुमान जैसे सूरवीर, भजनवीर, धर्मवीर और प्रभु के कृपावीर पड़े हुए हैं। इसलिए उनको उनके विद्या मठ में ही पुलिस के निरीक्षण में रखते हुए भली भांति डीएनए जांच करके और संपूर्ण तथ्य को इस राष्ट्र के सामने उजागर करके तभी उनके ऊपर हथकड़ी लगे, कारागार के अंदर जाएं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो तुम्हारी दुर्दशा होना तय है, और तुम्हारी जो दिनचर्या है, और तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी की यूजीसी वगैरह जैसे मायावती को हरिजन एक्ट लेकर के डूब गया, उसी तरह से यूजीसी से और परानीपुर में अस्थायी पक्का पुल न बनने के कारण तुम्हारा जो है इस सत्ता से विमुख होना
तय है और आने वाले समय में तुम्हारा भी कारागार में जाना तय है, क्योंकि प्रकृति के दरबार में ही जो गुनाहगार है वो दंड निश्चित पाता है। क्या अतीक अहमद और अशरफ जानते थे कि मैं दुनिया के बड़े बड़े शूरवीरों का वध किया, मैं भी दिन दहाड़े समाज में मारा जाऊंगा? तो उस प्रकृति के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाले के यहाँ जो जैसा करता है वैसा भरता है। इसलिए मैं फिर आपको योगी आदित्यनाथ फिर से सुझाव और कड़ी चेतावनी दोनों देता हूँ। यह मुक्तेश्वरानंद के संस्कार वाणी में और आचरण में, वाणी में तो दोष है लेकिन चरित्र में दोष संभव नहीं है। इसलिए भली भांति छानबीन करके और तभी ये कार्रवाई करना है। और यदि उनके चरित्र में दोष है तो उनको ऐसे कारागार में रख देना जहाँ दाना पानी के ही मर जाए वो तड़प तड़प करके, क्योंकि एक शंकराचार्य के अगर आचरण में ऐसी बदबू आई संस्कार में, क्योंकि शंकराचार्य सनातन धर्म ही नहीं, इस समस्त भूमंडल का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा पद है शंकराचार्य का। तो सनातन धर्म के चिराग में यदि कोई दाग लगाने वाला शंकराचार्य है तो उसको 4 बोझ लकड़ी जला के अग्नि समाधि तुरंत उसको आग में फेंक देना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, संस्कृत राष्ट्र हो। ओम हर हर महादेव। मुझे 4 रुपये